लद्दाख नहीं, अरुणाचल पर है चीन की नजर। अब कब्जा करने चीन कर रहा घटिया हरकतें। अक्साई चीन और अरुणाचल पर चीन चाहता है सौदा, लेकिन पीएम मोदी ने निकाल दी जिनपिंग की हेकड़ी। अरुणाचल पर अमोघ ब्रह्मास्त्र को रेडी करने का दिया आदेश। एलएसी पर भारत और चीन के बीच घमासान जारी है। भारत और चीन सीमा पर लाखों सैनिकों और खूंखार हथियारों के साथ सीमा पर बने हुए हैं। पिछले दिनों भारत ने चीन के साथ युद्ध को रोकने के लिए 13वें राउंड की बातचीत की थी, लेकिन चीन ने इस बातचीत को पूरी तरह से फेल कर दिया। इस मीटिंग में ही चीन ने ऐसे घटिया तेवर दिखाए कि भारत और चीन के बीच युद्ध को रोकने के सारे प्रयास फेल हो गए। उल्टा चीन ने भारत पर ही बॉर्डर पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगा दिया। ये वास्तव में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। लेकिन दोस्तों, चीन सिर्फ धमकी ही नहीं दे रहा है, बल्कि चीन हर दिन हजारों सैनिकों को सीमा पर डिप्लॉय करता जा रहा है। हर दिन नए नए हथियारों को सीमा पर तैनात कर रहा है। वहीं अब उसकी नीयत अरुणाचल प्रदेश पर जम गई है। चीन ने वहीं प्लानिंग बना ली है, जैसे उसने भारत के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसे अब अक्साई चीन कहा जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश में चीन ने पिछले ही दिनों एक बड़ी घुसपैठ को अंजाम दिया था, जिसमें भारत के आईटीबीपी के जवानों ने चीन के 200 सैनिकों को पहले जमकर पीटा और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि बाद में कमांडर स्तर की बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब जो हरकत चीन ने की है, जिसने युद्ध की आग में घी डालने वाला काम किया है। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था, लेकिन इस दौरे से ही चीन बौखला उठा और उसने अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक बताते हुए इस दौरे पर जमकर खींच निकाली। लेकिन चीन की इस हरकत के बाद भारत ने चीन पर एक करारा तमाचा जड़ा है। चीन को ये लग रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर धमकी से भारत डर जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने चीन की इस हरकत पर ऐसा जवाब दिया है कि चीन की बत्ती गुल हो गई है। वहीं अरुणाचल प्रदेश पर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र का निर्माण करने का आदेश दे दिया है, जो चीन को रोंदने के लिए बेहद कारगर हथियार साबित होगा। चीन की नाक के नीचे इस तरह का हथियार बनाया जाना चीनी मंसूबों पर जोरदार तमाचा है। दोस्तों, हम आपको वीडियो में बताएंगे कि पूरी तरह से भारत का हिस्सा होने के बावजूद भी चीन की नजरें अरुणाचल प्रदेश पर क्यों जमी हुई हैं। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा क्या है जिसको चीन हथियाना चाहता है। वहीं ये भी बताएंगे कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर ऐसा कौन सा सौदा है जिसे चीन भारत के साथ करना चाहता है। ऐसा कौन सा सौदा है जिसको चीन ने अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी के समय भी करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। और अब मोदी सरकार ने चीन के साथ इस सौदे को लेकर क्या किया है और चीन की नाक के नीचे भारत ने ऐसा कौन सा हथियार बना रहा है जिससे चीन इतना परेशान हो उठा है। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं, तो वीडियो पर लगातार बने रहिए और आपके जो भी विचार हैं उन्हें वीडियो को पूरा देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चालबाज चीन की सौदेबाजी की नाकाम कोशिश, वाजपेयी और राजीव गांधी को भी मनाने की कर चुका है कोशिश। दोस्तों, दरअसल अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ने का चीन का मामला जुड़ा है अक्साई चीन के साथ। भारत का वो हिस्सा जिस पर चीन ने जबरन कब्जा किया हुआ है। चीन अक्साई चीन को लेकर डील करना चाहता है। चीनी सरकार ने अलग अलग वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी को रिझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो इस काम में नाकाम रहा। 5 साल पहले 2017 में चीन के एक बड़े नेता और डिप्लोमेट डाई बिंगुओ ने अपने एक इंटरव्यू में खुलकर ड्रैगन की उन सौदेबाजी की कोशिशों पर बात की थी। बिंगुओ लंबे वक्त तक भारत चीन के बीच सीमा विवाद के मामलों में वार्ताकार रहे हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सेंट्रल कमेटी के बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप के डायरेक्टर रह चुके हैं। 2013 में रिटायर होने के बाद भी उनकी आवाज को शी जिनपिंग सरकार अहमियत देती है। बिंगुओ ने 2 मार्च 2017 को चीन की एक पत्रिका चाइना इंडिया डायलॉग से इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत अक्साई चीन पर चीन का नियंत्रण स्वीकार कर लेता है तो चीन भी एलएसी पर दूसरी जगहों पर भारत की चिंताओं को दूर करेगा। चीन का साफ इशारा था कि भारत अक्साई चीन को चीन का हिस्सा मान ले तो चीन भी अरुणाचल प्रदेश को भारत का मान लेगा। लेकिन दोस्तों, चीन एक विश्वासघाती देश है। भारत चीन को अच्छे से जानता है, इसलिए भारत चीन की कोई भी बात अब नहीं मानने वाला है।
वैसे चीन की ये पेशकश बहुत पुरानी है। इंटरव्यू में बिंगो ने बताया कि 1979 में चीन ने तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने इस डील की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उसके बाद 1988 में चीन के पीएम डेंग जियाओपिंग ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने भी ये पेशकश की। डेंग ने गांधी से कहा कि वेस्ट विंग पर हम कुछ समझौता कर लेते हैं और ईस्ट विंग पर आप कर लीजिए, तब हमारी सीमा भी नई हो जाएगी। लेकिन पीएम राजीव गांधी ने भी चालबाज चीन की इस पेशकश को कोई भाव नहीं दिया। चीन की सौदेबाजी को मानने का सीधा मतलब है कि एक्साइड चीन रीजन में जो हिस्सा फिलहाल भारत के नियंत्रण में है, उनसे भी पीछे हटना। और ये भारत की सबसे बड़ी गलती होती अगर भारत चीन के साथ ये सौदा कर लेता। अब चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए रह रहकर अरुणाचल का राग छेड़ता रहता है ताकि वो बदले में एक्साइड चीन पर डील कर सके। वहीं कभी दलाई लामा के अरुणाचल दौरे का विरोध करता है तो कभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रियों के दौरे का विरोध करता है। इस बार उसने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर आपत्ति जताई है। इसी तरह 2019 में पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर भी ऐतराज जताया था। 2017 में दलाई लामा के दौरे को लेकर भी ऐतराज जताया, जबकि वो उससे पहले ही 6 बार अरुणाचल जा चुके थे। 2017 में ही चीन ने तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के दौरे का विरोध किया था। लद्दाख छोड़कर अब अरुणाचल के पीछे पड़ा चीन। अरुणाचल में ऐसा क्या है जिसे चीन चाहता है हथियाना? दोस्तों, लद्दाख, अक्साई चीन और सिक्किम के साथ साथ अब चीन ने अरुणाचल से लगते बॉर्डर पर एक से बढ़कर एक हथियार डिप्लॉय कर दिए हैं। हजारों नए सैनिकों की तैनाती कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने की प्लानिंग बनाना शुरू कर दी। दोस्तों, पीएम मोदी के बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया, लेकिन इस दौरे से चीन बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है। उपराष्ट्रपति के दौरे के बाद चीन ने भारत को धमकाने के स्वर में कहा कि उसने अरुणाचल प्रदेश को राज्य के तौर पर मान्यता नहीं दी है। उपराष्ट्रपति के दौरे पर अपनी आपत्ति जताते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीनी सरकार कभी भी भारतीय पक्ष द्वारा एक तरफा और अवैध रूप से स्थापित तथा कथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देती है, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बाद मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए चीन की नाक के नीचे एक ऐसा हथियार बना डालने का आदेश दिया जो युद्ध के समय चीन पर जीत की पक्की गारंटी देता है। ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश पर चीन इतना क्यों परेशान हो रहा है और अक्साई चीन और अरुणाचल को लेकर भारत के साथ चीन कौन सा सौदा करना चाहता है। दोस्तों, दरअसल अरुणाचल प्रदेश पर दावा करने वाला चीन समय समय पर इसका मुद्दा उठाता रहता है, लेकिन इसके पीछे उसकी पुरानी चाल है, सौदेबाजी का पैंतरा है, जिसमें वो 2 बार नाकाम हो चुका है। पूरे अरुणाचल को अपना बता चुका है चीन। अब पीएम मोदी चीन की कमजोर नस काटने को तैयार। दोस्तों, चीन एक पागल देश है। उसने भारत के अरुणाचल प्रदेश को ही अपना बताना शुरू कर दिया है, और ये हरकत वो आज से नहीं बल्कि कई सालों पहले से कर रहा है। चीन अरुणाचल के तवांग पर अपना दावा करता आया है, लेकिन 2006 में तो चीन के राजदूत ने पूरे अरुणाचल प्रदेश पर दावा किया था। तब चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिंताओ के भारत दौरे से एक हफ्ते सुन युक्सी ने कहा था कि चीन मानता है कि अरुणाचल का कोई हिस्सा नहीं बल्कि पूरा प्रदेश ही उसका है। ये भी चीनी राष्ट्रपति के दौरे से पहले सौदेबाजी के लिए चीन की तरफ से भारत पर दबाव बनाने की ही कोशिश थी, लेकिन वो इसमें भी सफल नहीं हो पाया। अब चीन भारत के पीठ में खंजर उतारने की फिराक में है। इसके लिए चीन अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर गांव बसा रहा है जो चीन के हथियारों का सैन्य अड्डा है। इस साल जनवरी में सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ था कि चीन ने अरुणाचल से सटे LAC पर कई गांवों को बसाया है। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ गांव तो भारतीय सीमा के भीतर बसाए गए हैं। तब विदेश मंत्रालय ने माना था कि चीन ने अरुणाचल से सटे LAC के नजदीक तमाम बुनियादी ढांचों का निर्माण किया है। लेकिन दोस्तों, भारत चीन की ऐसी हरकतों का माकूल तरीके से जवाब देता आया है। भारत ने हर बार चीन की आपत्तियों को सिरे से खारिज किया है और 2 टूक कहा है कि अरुणाचल प्रदेश उसका अटूट हिस्सा है। अरुणाचल पर चीन का दावा भारत के साथ सौदेबाजी के लिए उसकी पैंतरेबाजी का ही हिस्सा है। 2020 में तो अमेरिका ने भी साफ लफ्ज में कहा था कि वो अरुणाचल को भारत का अभिन्न हिस्सा मानता है। अब दोस्तों, मोदी सरकार चीन की सबसे कमजोर नस को काटने का प्लान तैयार कर रही है।
भारत जल्द ही कड़ा रुख अपनाते हुए वन चाइना पॉलिसी को त्यागने का विचार कर रहा है। चीन की गिद्ध दृष्टि अब ताइवान पर है, लिहाजा भारत भी ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देने की योजना बना रहा है। चीन की नाक के नीचे मोदी ने उतारा ब्रह्मास्त्र, सीमा पर बन रहा चीन पर जीत वाला हथियार। अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर को देखते हुए मोदी ने तुरंत प्रभाव से ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार करने का आदेश दे दिया है जो युद्ध के समय चीन पर सबसे अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने 14 अक्टूबर से अरुणाचल प्रदेश में बहुचर्चित और भारत की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाने वाली सेला सुरंग को तैयार करने का आदेश दिया है, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑनलाइन माध्यम से इस परियोजना के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखा दी और सुरंग में एक विस्फोट के साथ ही अंतिम चरण का काम तेजी से शुरू हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2018-19 वाले बजट में सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की थी। तब कहा गया था कि 13,700 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग बनाई जाएगी। अब देखते ही देखते वो परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। दोस्तों, ये एक महज सुरंग ही नहीं है, बल्कि चीन पर जीत का ब्रह्मास्त्र टाइप हथियार है। सेला सुरंग की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि इस टनल के पूरा बनने के बाद तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर तक घट जाएगी। इसके अलावा असम के तेजपुर और अरुणाचल के तवांग में सेना के जो 4 कोर मुख्यालय स्थित हैं, उनके बीच की दूरी भी करीब 1 घंटे कम हो जाएगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सुरंग की वजह से बोमडिला और तवांग के बीच 171 किलोमीटर दूरी काफी सुलभ बन जाएगी और हर मौसम में कम समय में वहां जाया जा सकेगा। साथ ही भारत के अहम हथियारों, मिसाइलों को यहां पर सीक्रेट तरीके से रखा जा सकता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत की इस तैयारी पर आपका क्या कहना है? क्या चीन की ओर से सौदेबाजी को नकार कर भारत ने बिल्कुल सही फैसला लिया है? इस संबंध में आपकी जो भी राय है, कमेंट जरूर करें।